ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ डिवाइन। ऑनेस्टी क्या है? डिवाइन है। यानी कि डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन का मतलब होता है कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति जैसे डिवाइन। वन शुड बी ऑनेस्ट। वन का मतलब क्या होता है? एक। शुड का मतलब चाहिए। अगर शुड लाया तो लास्ट में पैराग्राफ में वाक्य में क्या आना चाहिए? शुड चाहिए कि सेंस आने चाहिए। वन शुड बी ऑनेस्ट, और हर एक को क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। इन थॉट, अपने विचारों में, अपने माइंड में, अपने वर्क में और अपने शब्दों में हमें क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर डिसऑनेस्ट। अगर आप डिसऑनेस्ट हैं, अगर आप बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट बेईमान। इफ़ का मतलब अगर आप बेईमान हैं, यू हैव ऑलवेज अ फियर ऑफ बीइंग कॉट। तो हमेशा डर रहता है हमें किसका? पकड़े जाने का। बीइंग कॉट मतलब पकड़े जाने का, फियर का मतलब डर। नेक्स्ट, नो वन ट्रस्ट अ डिसऑनेस्ट पर्सन। और कोई भी बेईमान का भरोसा नहीं करता है। ट्रस्ट मतलब भरोसा। ही कैन नॉट डू प्रोग्रेस इन लाइफ। और वह जो बेईमान इंसान है वो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता इन लाइफ। एज पीपल वुड थिंक, क्योंकि लोग सोचेंगे। वुड नॉट लाइक टू बी एसोसिएटेड विद हिम। तो क्या होगा? प्रोग्रेस इन लाइफ एज पीपल वुड नॉट लाइक टू बी एसोसिएटेड विद हिम, क्योंकि लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे और इसलिए वह लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। वंस यू टेल अ लाई। अगर आप एक बार झूठ बोलते हैं, वंस मतलब एक बार झूठ बोलते हैं, यू विल हैव टू टेल अ लाई। हमें बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। नंबर ऑफ लाइज, हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। टू इस्टेब्लिश योर लाई, अपने झूठ, ताकि हम अपने झूठ को क्या कर सकें? एज ट्रुथ, उसको सच बना सकें। यानी कि हमें एक, जब हम झूठ बोलते हैं तो उसको सच बनाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अ लायर इज़ ऑलवेज हेल्ड इन कंटेम्प्ट। और जो एक झूठा होता है उसको हमेशा क्या किया जाता है? हेल्ड इन कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब उसका सम्मान नहीं किया जाता। इवन इवन नेचर इज़ इन फेवर ऑफ ऑनेस्टी। और यहाँ तक कि इवन का मतलब यहाँ तक कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी किसके फेवर में रहती है? जो ऑनेस्ट इंसान होता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। और ईमानदारी से क्या होता है? ईमानदारी से खुशियाँ आती हैं, हम खुश होते हैं। वेयर एज, जहाँ तक बात करें डिसऑनेस्टी की, डिसऑनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो डिसऑनेस्टी से क्या होता है? डिसऑनेस्टी कैन नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। और डिसऑनेस्टी क्या करती है? हैप्पीनेस को लाइफ में नहीं ला सकती। एन ऑनेस्ट मैन मे बी पुअर। जो एक ईमानदार आदमी है वो पुअर हो सकता है। मे बी पुअर मतलब गरीब हो सकता है। बट लीड्स अ कंटेंटेड लाइफ, लेकिन वो आराम की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी जीता है। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर एज अ डिसऑनेस्ट मैन। वहीं बात करें अगर हम एक बेईमान की, दो रिच, हालांकि वो रिच है, लिव्स रहता है, कहाँ रहता है? इन वरीज, वो हमेशा टेंशन में रहता है। एंड फियर, और डर में जीता है। देयरफॉर, इसलिए, ऑनेस्टी इज़ अनडाउटेडली, इसलिए ईमानदारी बेशक से, बिना किसी शंका के, द बेस्ट पॉलिसी टू बी एडॉप्टेड, इसलिए ईमानदारी ही सबसे बढ़िया तरीका है जीने का। ईमानदार बन के द बेस्ट पॉलिसी टू बी एडॉप्टेड इन लाइफ, हमें ईमानदारी को ही अपनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप इन वर्ड्स को लिखिए और इस पैराग्राफ को नोट कर सकते हैं और कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और हमें ईमानदार होना चाहिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो तो।